अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरतुल मुल्क की तफसीर मुकम्मल कर ली। अभी सूरतुल क़लम इंशाअल्लाह हम आज शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो सूरतुल क़लम है, मक्की सूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को दूर रखने के लिए और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए बहुत से हरबे इस्तेमाल किए थे। उसमें से एक हरबा ये था कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग अलग नामों से याद करते थे। यानी आपको तकलीफ़ देने के लिए आपको अलग अलग नामों से पुकारते थे। कभी कहते थे कि जो है कि ये जादूगर हैं, कभी कुछ। तो यहाँ पर जो है खुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वो लोग एतराज़ करते थे कि आप मजनून हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मुशरिकीन मक्का एक ये बात भी कहते थे कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून हैं। तो यहाँ पर इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस एतराज़ का शुरुआत में जवाब दिया है। तो कुरान की ये सूरत शुरू होती है नून। नून हुरूफ़ मुक़त्तआत में से हैं। आपको मालूम होगा हुरूफ़ मुक़त्तआत जैसे अलिफ लाम मीम है, यासीन है, ठीक है। इसी तरीके से जो नून है, तौहा है, अलिफ लाम मीम रॉ है। ये तमाम अल्फाज जो बाज़ सूरतों के शुरुआत में हैं, इनको हुरूफ़ मुक़त्तआत कहा जाता है। इनके बारे में हमारा ये कहना है कि इसके मानी सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है। इन अल्फाज के मानी सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है। हज़रत मौलाना बानी देवबंद, क्या नाम है हज़रत का, नानतवी रहमतुल्लाह अलैह का मुनाजरा गालिबन आर्या समाजी से हुआ था। उनकी किताब है मुनकिरीन इस्लाम को दंदान शिकन जवाबात। तो उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने या किसी आर्य समाजी ने यह एतराज़ किया था कि देखो अलिफ लाम मीम वगैरह के मानी मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये लघु हो गया। जिस बात के मानी मालूम ना हो, जो मीनिंगफुल बात ना हो, वो लघु चीज़ होती है, बेकार चीज़ होती है। अब तुम कहते हो कि तुम्हारे कुरान में बेकार चीज़ें नहीं हैं, तो ये अलिफ लाम मीम वगैरह हुरूफ़ मुक़त्तआत जो है ये बेकार की चीज़ें हो गई, तो कुरान में तुम्हारे बेकार की चीज़ें आ गई। इस तरीक़े का कुछ उसने एतराज़ किया था। तो एकदम मुझे बात वो याद आ गई। तो आपने हज़रत नानतवी रहमतुल्लाह अलैह जो है इस चीज़ में माहिर थे। ये यहूदियों के, ईसाइयों के और इसी तरह जो है आर्य समाजियों के जो इस्लाम पर एतराज़ात होते थे, आप जो है फ़ौरी तौर पर ना इंस्टेंटली उनका जवाब देते थे। तो उसमें हज़रत ने एक जवाब ये दिया जो मुझे याद पड़ रहा है। थोड़ा हो सकता है कि अल्फाज आगे पीछे हो जाएँ, बहुत साल हो चुके पढ़ के, लेकिन एकदम वो अचानक बात याद आ गई। तो उन्होंने ये कहा कि बेमायने बात उस बात को कहते हैं जिसको कहने वाले को उसका इल्म ना हो। यानी ऐसी बात जिसके कहने वाले को उन अल्फाज के मानी मालूम ना हो, ऐसी चीज़ को बेकार लघु कहते हैं। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हुरूफ़ मुक़त्तआत के मानी सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है। या बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि बग़ैर ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान राज हैं, इनके तबलीग का हुक्म नहीं है। तो यहाँ पर जो हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं, राज कौल के एतबार से इनके मानी अल्लाह को मालूम है। जब मुतकल्लिम को कलाम के मानी मालूम है, तो अब वो कलाम लघु नहीं हुआ मुतकल्लिम को, क्योंकि उसके मानी मालूम है। तो इस तरीके से हज़रत ने उसका जवाब दिया था। तो हुरूफ़ मुक़त्तआत के बारे में हमारा अक़ीदा यही है कि इसके मानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है। वल क़लमि वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और उन चीज़ों की और उनकी जो वो लिखते हैं। वल क़लमि वमा यस्तुरून, और उन चीज़ों की कसम जो वो लिखते हैं। तो यस्तुरून में फ़ाइल जो है फ़रिश्ते हैं। कलम और वमा यस्तुरून की तफसीर में मुफस्सिरीन के बहुत से अक़वाल हैं कि इस कलम से क्या मुराद है। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, सुवम में आप मिशकात में पढ़ेंगे गालिबन, सुवम में या चहारुम में, फिर उससे कहा कि जो है कि लिख। तो उसने पूछा कि क्या लिखूं?
तो जो कुछ तकदीर में होने वाला है, जो भी जो है चीज़ें होने वाली हैं, उन चीज़ों को लिख दे। सॉरी। तो इससे मालूम हुआ कि सबसे पहली चीज़ जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है वो कलम है। तो ये जो तकदीर का लिखने वाला कलम था, बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद वो है। वमा यस्तुरून, और वो तमाम चीज़ें जो फरिश्ते लिखते हैं, क्योंकि फरिश्तों की ड्यूटी है बाज़ फरिश्तों की लिखने की, तो उससे मुराद ये फरिश्ते हैं। अब बात यहाँ समझना, बात समझने की ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर कलम की कसम खाई है और उसी तरह उन फरिश्तों की कसम खाई है। हम ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना जायज़ नहीं है, शिर्क हो जाएगा, कसम वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगी। दीनदार लोग शरीयत तो ये कहती है। और यहाँ पर आप आवाम का अकीदा देखें कि वो जो है गॉड प्रॉमिस के साथ जो है मम प्रॉमिस, डैड प्रॉमिस, और प्रॉमिस खाने से बाज़ लोग अम्मी की कसम खाओ, अब्बा की कसम खाओ, फिर कसम खाने से ये भी होता है, ये भी चीज़ आम आवाम के जहन में रहती है कि अगर झूठी कसम अम्मी की खाएंगे तो अम्मी मर जाएंगी, और जिनकी अम्मी का इंतकाल हुआ रहता है आराम से वो झूठी कसम खा लेता है, या वहाँ पर भी डरता है कि नहीं भाई अम्मी चले गए कहीं को मैं उनकी झूठी कसम खाऊं। तो बाज़ रिवायतों में गालिबन इसे शिर्क से भी ताबीर किया गया है कि गैरुल्लाह की कसम नहीं खानी चाहिए, तो सिर्फ कसम खाएंगे हम अल्लाह की। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि कुरान करीम में आप जा बजा देखिए, पारे 30 में देखा होगा वल असर वज़ुहा वशम्स वल कमर, नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग चीज़ों की कसम खाई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो चीज़ों की कसम खा रहे हैं और हमें रोका जा रहा है चीज़ों की कसम खाने से। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका एक जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन चीज़ों की कसम खाते हैं उन चीज़ों की अहमियत बतानी मकसद होती है, पहली बात, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कसम खाते हैं। दूसरी बात, जिन चीज़ों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खाते हैं वो चीज़ें गवाह बनती हैं, जैसे वल असर, ज़माने की कसम खाई गई, अब जो भी अमल होंगे उस पर ज़माना गवाह होगा। तो ये दो बातें जहन में रखनी है। तो देखो, अहकाम जो आपको काम करने के दिए गए हैं, आपको जब नबी ने फरमा दिया कि भाई जो किसी इंसान अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना जायज़ नहीं है, तो अब ये आप नहीं कह सकते कि कुरान में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग चीज़ों की कसम खाई है। कुरान में यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं ये हुक्म नहीं दिया कि भाई मैं जो है चीज़ों की कसम खा रहा हूँ तो ऐ ईमान वालों तुम भी चीज़ों की कसम खाओ। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ही के पैगाम को बंदों तक पहुँचाते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के अलावा चीज़ों की कसम खाने से मना कर दिया। जब हुजूर ने मना कर दिया, बात ख़त्म हो गई, अपने अकल के घोड़े नहीं दौड़ेंगे। अहादीस तय्यबा में कुत्तों के बारे में शदीद हुक्म है कि जो है कि कुत्ते जिस घर में होते हैं उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस चीज़ को कुत्ते ने चाट दिया, ठीक है, उसको जो है 7 मरतबा धो, 1 मरतबा मिट्टी से धो। इसी तरह जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने का भी शुरू में हुक्म दिया था। क्यों? आजकल जैसा चल रहा है ना, आजकल मुसलमानों में भी ट्रेंड चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि कुत्ते को पकड़कर जो है फिरते रहते हैं। गैर मुस्लिमों में था, मुसलमानों में भी हो गया। वो अमेरिका में कहते गालिबन मुफ्ती तारिक अहमद साहब ने या किसी ने कहा कि जो है कि फलां का घर इतना आलीशान है, कौन रहता है? तो वो मोहतरमा रहती है, उनके साथ उनका पप्पी रहता है। यानी बच्चों से ज़्यादा अपने उस जानवर की मोहब्बत। तो अरब में भी ये मोहब्बत मौजूद थी। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए शुरू में कुत्तों को जहाँ दिखे मारने का भी हुक्म दिया था। बाद में जब वो दिल में कैफियत आ गई कि हाँ भाई ये चीज़ें मुनासिब नहीं, नजिस होता है ना कुत्ता, तो उसके बाद जो है कुत्तों को मारने का जो हुक्म दिया गया था वो ख़त्म कर दिया गया। अब वो बीमारी मुसलमानों में आई है। आप देखें छोटे छोटे बच्चे जो है कुत्ते के बच्चों को लेकर फिरते हैं, उसी तरह घरों में पाला जा रहा है। अपने बच्चे को तो हाथ पकड़कर बाहर लेकर नहीं निकलेंगे, लेकिन कुत्ते को लेकर निकलेंगे। हाँ, तो यहाँ कुत्तों का जिक्र कहाँ से आया? तो कुत्तों का जिक्र इसलिए आया कि जैसे मैंने कहा ना कि कसम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकते। इसी तरह कुत्तों के नजिस होने के बारे में भी उम्मत का इत्तेफाक है। लेकिन आजकल बाज़ मॉडर्न किस्म के स्कॉलर्स पैदा हुए हैं। स्कॉलर बस मैं नाम इसलिए स्कॉलर दे रहा हूँ कि लोग उनको स्कॉलर कहते हैं, हालांकि वो आलिम नहीं है। लेकिन इस्लाम को जो है इतने मीठे अंदाज से और वेस्टर्न चीज़ें जितनी हैं उनको जायज़ बनाने, उन्होंने मौसीकी को जायज़ बना दिया, दाढ़ी काटने को जायज़ कह दिया,
उसी तरह लिबास पर भी जो है उन्होंने अपने तबसरे कर दिए। यानी जितनी चीज़ें शरीयत में जो है गलत थी उनको जो है कल्चर कहकर जो है हटा दिया कि हुजूर आज रहते तो आज वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते, नौज़बिल्लाह। तो उन्होंने कुत्तों के बारे में भी यही कहा। वो गालिबन सूरे अनाम, सूरे माइदा की आयत है गालिबन, जिसमें जो है शिकारी कुत्तों के शिकार करने का जिक्र है। तो उन्होंने उस आयत से इस्तेदलाल किया कि भाई कुरान कहता है कि कुत्ते के शिकार को आप खा सकते हो, और आप कह रहे हैं कुत्ता घर में रहेगा तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। कुरान कहता है कि जो है क्या बोलते हैं नहीं। इसी तरह पर्दे पर जो लोग ना एतराज़ करते हैं, चेहरे के पर्दे पर, हज जैसी इबादत, नमाज जैसी इबादत में औरतें चेहरा खोलती हैं, और जो है ये मौलवी कहता है कि चेहरे का पर्दा करना चाहिए। यानी अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसको लॉजिक का एक पर्दा चढ़ाकर, लॉजिक का एक बटर लगाकर वो बेचने की कोशिश करते हैं। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इसीलिए कट किया जाता है। जो लोग हदीस के मुनकिर होते हैं कह देते हैं ये तो हिस्टोरिकल डेटा है। नहीं भाई, हदीस हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। हदीस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बातें हुजूर को बताई हैं, जो जिम्मेदारियां हुजूर को दी थी, वो आयत करीमा है ना सूरे जुमा की, वही ज़ात जिसने जो है उन्हीं उम्मियों में एक नबी भेजा जो हमारी कुरान की आयतें पढ़कर सुनाता है, उसकी तज़किया करता है और हिकमत की बातें बताता है। तो ये हिकमत की बातें हैं क्या? वो तो हदीस के ज़रिए मिलेगी ना। तज़किया करना क्या है? वो हदीस के ज़रिए मिलेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपकी तालीमात क़यामत तक महफूज की गई हैं, जिनको हम हदीस कहते हैं। खैर वो मौजू अलग है। तो यहाँ मैं ये कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम की और उन चीज़ों की कसम खाई है जिसको फरिश्ते लिखते हैं, यानी हर चीज़ आ गई अब उसमें। अब कसम खाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप अपने रब की मेहरबानी से, आप अपने रब की रहमत से, नेमत से, मा अंत बिमजनून, मजनून नहीं है। बिनिअमति रब्बिका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जिक्र कर कर बता दिया कि जिसके साथ, जिस ज़ात के साथ, जिस शख्सियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम का मामला हो, नेमत का मामला हो, इनाम का मामला हो, वो ज़ात मजनून नहीं हो सकती। तो उनके एतराज़ात का जवाब एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दिया, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप अपने परवरदिगार के करम से मजनून नहीं हैं। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, व इन्ना लका, और बेशक आपके लिए, देखो लका क्या हो जाएगा, खबर मुकद्दम हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए लअजरन में अजर मफ्तूह है। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, और बेशक आपके लिए, लअजरन जरूर भी जरूर, ठीक है ना। लअजरन देखिए उर्दू का दामन थोड़ा कमजोर हो जाएगा कि हम लअजरन में लाम ताकीद है, पीछे इन्ना ताकीद है, ठीक है ना। तो उतना जो है शिद्दत जो इस जुमले में आई है कि अजर मिलने की जो इंटेंसिटी बताई गई है, हम उर्दू के अल्फाज में नहीं ला सकते। और बेशक आपके लिए ना ख़त्म होने वाला बहुत बड़ा अजर है, और बेशक इन्ना लका, आपके लिए लअजरन, अजर है, गैर ममनून, जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। चलें, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक आप अखलाक के अजीम दर्जे पर फाइज हैं। व इन्नका, और बेशक आप, लअला, आप हैं, खुलुक़िन अज़ीम, अजीम अखलाक पर, बेशक आप हैं अजीम अखलाक पर। अम्माजान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि हुजूर के अखलाक कैसे थे, तो आपने फरमाया क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? कुरान जो था हुजूर का अखलाक था, यानी कुरान थ्योरी है, हुजूर की ज़िंदगी प्रैक्टिकल थी। तो आज बाज बंदे पैदा हुए हैं, आज ने पहले से हैं, लेकिन वही ना, नई बोतल में पुरानी शराब, नए अंदाज से जो है अहादीस तय्यबा का इनकार करने वाले पैदा हुए हैं। कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे जैसे एक डाकिया था, आए कुरान दे दिए चले गए, फिर वो कुरान की आयतें कहाँ गई, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल,
और जैसे सूरह जुमा की दूसरी या तीसरी आयत है कि नबी की जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसमें किताब को देना है, साथ में तज़किया है, हिकमत है। ये तज़किया और हिकमत क्या है? हदीसों के जरिए तो मिलेगा। तो आप एक तो यहाँ एतराज का जवाब ये दे दिया गया कि मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लकल अजरन गैर ममनून। फिर ये कहा गया कि मजनून दूर की बात है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अखलाक के एक अजीम दर्जे पर फाइज हैं। वो अजीम दर्जा क्या था? जो मुशरिकीन आपकी दावत का इनकार करते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हिजरत का सफ़र फरमाया तो उनके पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन मुशरिकीन की अमानतें थी। अगर अखलाक अच्छे नहीं होते तो वो मुशरिकीन क्यों रखाते थे अपना सामान? अबू जहल के पास, अबू लहब के पास रखा देते थे, लेकिन उनको छोड़कर, उन सरदारों और उनके मुशरिकों को छोड़कर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतें रखाई। क्यों? आप अजीम अखलाक पर फाइज। आपका हमारा इख्तिलाफ अकीदे में हो सकता है, लेकिन आपके जैसा अमानतदार हमको कोई नहीं मिलेगा। हम अपने सामान उनको नहीं देंगे, आपके पास रखेंगे। फिर आप जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पढ़ लें, आपको अखलाक ही अखलाक नजर आएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो हिल्फुल फजूल है नबूवत मिलने से पहले। फिर उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी देख लें, मदनी ज़िंदगी देख लें। आपने जो है अब्दुल्ला बिन उबई, जो मुनाफिकीन का सरदार था, जिसने ये कहा था कि अब मदीने को जाने के बाद हम जो है कमतर लोगों को बाहर निकाल देंगे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उसका जब इंतकाल हुआ, वो जब जहन्नम रसीद हुआ, तो उसका जो, उनके जो बेटे थे वो पक्के मोमिन थे। उन्होंने आके दरख्वास्त करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर या अपना कमीस उसके लिए दिया, उस मुनाफिकीन के सरदार के लिए, और उसके लिए दुआ भी की। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अजीमा थे। उसी तरह अगर आप अहादीस तय्यबा पर नज़र दौड़ाओगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को भी उसी की तालीम दी। एक हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक़ी, कि मुझे भेजा गया है कि मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करूं। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा ही इसलिए है कि मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करूं। एक हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि क़यामत के दिन जब मीज़ान कायम होगा, तराजू लगेगा, तो उसमें सबसे भारी चीज़ जो होगी वो इंसान के अच्छे अखलाक होंगे, और सबसे भारी चीज़ जो होगी वो इंसान के अच्छे अखलाक होंगे। इसी तरह एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा महबूब जो चीज़ है वो अच्छे अखलाक हैं। मुझे वो सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ क्या है? कि इंसान के अच्छे अखलाक हों। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने पूछा कि घर में कैसे रहते, तो कहते थे घर में घर वालों के साथ रहते थे, घर वालों जैसे रहते थे, अपने काम काज खुद करते थे, हमारे भी काम काज में हाथ बटाते थे, और जब नमाज का वक्त होता नमाज के लिए निकल जाते। उसी के साथ अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से किसी को नहीं मारा, न किसी गुलाम को मारा, न किसी औरत को मारा, किसी को नहीं, इल्ला ये कि जिहाद फी सबीलिल्लाह हो, या किसी को जो है कि अल्लाह के शरीयत के मामले में किसी ने दखल अंदाजी की हो, तो वहाँ तकलीफ दी हो तो दे हो सकते हैं मारना, लेकिन उसके अलावा किसी को नहीं मारा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो मशहूर हदीस है, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, आपने कभी मुझे ये नहीं फरमाया कि मैंने ये काम क्यों किया। ये रिवायतें हमारे सामने हैं जो बताती हैं। मैंने तो जो है, आप सुवम में पढ़ोगे, किताबुल आदाब पढ़ोगे, उसमें आपको जो है अदब जो सिखलाए गए हैं कि जो है कि जब किसी से मिलो तो सलाम करो, उसी तरह जो है रास्ते का हक अदा करो, ठीक है, इमाततुल अज़ा अनी तरीक़ के रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ का हटाना ईमान का हिस्सा है। आप अहादीस पढ़ते जाओगे, देखते जाओगे कि कितने बुलंदी अखलाक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, और कितनी बुलंद अखलाक की तालीम उन्होंने अपनी उम्मत को दी है। इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई मुसाफा करता है, देखिए आजकल हमारे पास ये बीमारी है, मैं आपसे गुफ्तगू करूं, आप अपने फ़ोन में मसरूफ़ होते हैं, ठीक है ना, जो भी काम में हो, या दो लोग गुफ्तगू करते रहते हैं, एक बंदा अपने फ़ोन में होता है या अपने काम काज में लगा रहता है। आजकल तो फ़ोन में लगा रहता है, काम काज कौन करते हैं, फ़ोन में रहते। हम किसी से मिलने भी कहते हैं, हाँ अस्सलाम वालेकुम, हाँ खैरियत से, यानी तवज्जो नहीं। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि जब कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करते, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मुखातब होते, तो उसकी तरफ पूरी तवज्जो देते, अपना चेहरा उससे नहीं फेरते।
या हम ऐसा मुसाफा करेंगे, इधर चेहरा रहेगा, हाँ भाई खैरियत से, हाँ हाँ आप खैरियत से। तो ये अखलाक, गैर अखलाकी बात है कि सामने वाला आपसे गुफ्तगू कर रहा है और आप दूसरी चीज़ में मसरूफ हो। तो जब कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करता है, आप सल्लल्लाहु उसकी तरफ मुतवज्जे होते और मुकम्मल मुसाफा करते। इसी तरह जो है हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ भेजा, यमन का गवर्नर बनाकर, तो जब वो अपनी सवारी पर सवार होने वाले थे, रिकाब पर पैर रख लिया था, बैठने वाले थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वसीयत फरमाई कि देखो लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना। गवर्नर को कह रहे हैं, नहीं, बड़ी पोजीशन पर भेजने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत नहीं, आखिरी नसीहत बड़ी अहम होती है ना, कि इंसान को आप अलविदा कर रहे हो, बहुत सी बातें कहीं, और जब वो बिल्कुल विदा होने वाला है उस वक्त जो है आपने नसीहत की कि देखो लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना। तो ऐसी बहुत सी हदीसें हैं, मैंने चंद अहादीस आपको जो है यहाँ पर जिक्र कर दी। इसको जो है तफसीर अनवारुल बयान में मौलाना आशिक इलाही बुलंदशहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हवालों के साथ जिक्र किया है। अभी मैंने हवाले यहाँ नोट नहीं किए, मुमकिन हो मैं कभी आपको हवाले भी दे दूँ। अक्सर चीज़ें आपको मिशकात में मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये फरमाया कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक हमने आपको अखलाक के अजीम दर्जे पर फाइज फरमाया है। फसतुबसिरु व युबसिरून, तो अन करीब आप देख लोगे, व युबसिरून, और वो लोग भी देख लेंगे। बिअय्यिकुमुल मफ्तून, के तुम में से फितने में मुब्तला होने वाला कौन है। मफ्तून फितने से, फतना से, बिअय्यिकुमुल मफ्तून, तुम में से फितने में मुब्तला होने वाला कौन है, तुम में से मजनून कौन है। ठीक है ना, मा अंत बिनिमति रब्बिका बिमजनून, वहां जवाब दिया, और यहां बताने कि अनकरीब आप भी देख लोगे और ये मुशरिकीन मक्का भी देख लेंगे कि तुम में से दीवाना कौन होने वाला है। इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीली, बेशक आपका रब, आपका परवरदिगार, हुआ अअलमु, वो ज्यादा बेहतर जानता है, उसका इल्म ज्यादा है, बिमन ज़ल्ला अन सबीली, कि कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है, वह हुआ अअलमु बिल मुहतदीन, और वो बखूबी जानता है, वो बेहतर जानता है, वो इसमें तफजील है कि कौन लोग हिदायत पर है। तो यहाँ पर हम इन आयतों पर अपनी बात को रोकेंगे, एक मरतबा फिर से तर्जुमा देख लेंगे। नून हुर्फ़े मुक़त्तआत में से, वल क़लमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और उन चीज़ों की जो वो लोग लिखते हैं, यानी फरिश्ते। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप नहीं हैं अपने परवरदिगार के करम से, उसके इनाम से भी मजनून, दीवाने। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, बेशक आपके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं। खुलुक़िन अज़ीम मौसूफ सिफत है, ठीक है। फसतुबसिरू व युबसिरून, तो अनकरीब आप देख लोगे, वयुबसिरून, और वो लोग भी देख लेंगे। बिअय्यिकुमुल मफ्तून, कि कौन फितने में मुब्तला है, कौन फितने में मुब्तला, यानी वही मजनून कौन है। इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीली, बेशक आपका परवरदिगार ज़्यादा बेहतर जानता है कौन तुम्हारे उसके रास्ते से, यानी अल्लाह के रास्ते से गुमराह हुआ। वह हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, और वो बखूबी जानता है कि कौन हिदायत पर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ हम अपने आज के सबक को रोकते हैं, इंशाअल्लाह कल आगे देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।